बिल आखिर कानून हरकत में आ गया। डॉक्टर महरंग बलोच और साथियों को दहशत गर्दी, बगावत और कत्ल के इल्जामात में जिस्मानी रिमांड। बलोचिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर अफराद को दहशत गर्दी में मुआवनत, रियासत से बगावत और कत्ल के इल्जामात के तहत 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब एमपीओ के तहत उनकी नजरबंदी की आईनी मुद्दत खत्म हो चुकी थी और उसकी तोसी का खदशा सियासी रंग इख्तियार कर रहा था। अदालत ने इस्तगासा की इब्तदाई शवाहिद को काबिल गौर करार देते हुए तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी। कानूनी माहिरीन की सिफारिश पर मामला आम नजरबंदी की बजाय इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 की दफा 7 के तहत मुंतकिल किया गया ताकि मुकदमा खसूसी अदालत में चले जहां तेजतर ट्रायल और सख्त सजाओं का इम्कान मौजूद हो। मुकदमा नंबर 75/25 थाना सिविल लाइंस के मुताबिक डॉक्टर मारन की क़यादत में 100 से 150 अफराद ने सिविल अस्पताल कोयटा पर धावा बोला, सिक्योरिटी मोर्चों के ताले तोड़े और जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग में मारे गए दहशत गर्दों की लाशें जबरदस्ती निकाल कर ले गए। इस वाक़े में 3 शहरी जाँ बहक और 15 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वफाकी इदारों बशमूल FIA और वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलविस दहशतगर्द अफगानिस्तान से बराह रास्त और भारतीय नेटवर्क से बिलवास्ता राब्ते में थे। उन्हीं दहशतगर्दों को शुहदा करार देकर बलोच यकजहती कमेटी ने एहतजाजी मुहिम शुरू की। तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि डॉक्टर मारन की 11 मार्च को 2 मरकजी मुल्जिमान से मुसलसल कॉल्स हुई, जबकि CCTV फुटेज में उन्हें अस्पताल गेट पर अहकाम देते देखा गया। हमले से 2 रोज कबल दुबई के एक मनी चेंजर से बलोच यकजहती कमेटी के अकाउंट में $38,000 की मुंतकिली रिकॉर्ड पर आई, जिसके जराए बलोच लिबरेशन फ्रंट से जुड़े हुए हैं। एक ताज़ा तजियाती रिपोर्ट में बलोच यकजहती कमेटी और बलोच लिबरेशन आर्मी के दरमियान बराह रास्त रवाबित को नाकाबिले इनकार करार दिया गया है। ये सब शवाहिद इस बात की तायद करते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी दर हकीकत एक रियासत दुश्मन नेटवर्क का सहूलतकार है जो इंसानी हकूक का लिबादा ओढ़कर दहशत गर्दी को जवाब फराहम कर रहा है। उनका हालिया रवैया, जैसे कि BLA के सहूलतकार गुलजार दोस्त की गिरफ्तारी पर वावेला, इसी दोहरी पॉलिसी की ताज़ा मिसाल है। महरंग लांगो, समीदीन बलोच और सबिया बलोच जैसे अनासिर खित्ता और हिंदुस्तान के बयानिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अनासिर बलोचियत के लबादे में खून आशाम बला बन चुके हैं, जो कि एक तरफ तो बेगुनाह बलोचों और गैर बलोचों के कत्ल पर खामोश रहते हैं, मगर दूसरी तरफ जैसे ही रियासती इदारे कार्रवाई करते हैं तो रियासत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बलोचिस्तान पहले ही दहशत गर्दी के जख्म सह रहा है। अब वक्त आ गया है कि इन अनासिर को कानून के कटहरे में लाकर वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर महरंग और उनके साथी अब अदालत में अपना दिफा करेंगे। ये मुकदमा न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुलनमा है कि क्या हम कानून की बालादस्ती को बरकरार रखते हैं या एक बार फिर सियासी शोर में सच दब जाता है। फैसला जल्द सामने आ जाएगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।